बूढ़ी दादी और शेर की सजीव कहानी, समझदारी और मित्रता। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वह गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। उसके पास गांव के बच्चे हमेशा आकर्षित होते थे क्योंकि वह उन्हें बहुत ही रोचक कहानियां सुनाती थी। एक बार गांव में एक दिन बहुत अच्छा था। सभी लोग अपने कामकाज में मस्ती कर रहे थे। बूढ़ी दादी भी गांव के चारों ओर घूम रही थी और बच्चों को कहानियां सुना रही थी। तभी अचानक एक शेर वहां पर आया। लोगों के दिलों में डर की आहट दौड़ गई। बच्चे डर के मारे अपने घरों में छिप गए और बूढ़ी दादी भी थोड़ी डर गई, लेकिन वह अपने आत्मसंयम को बनाए रखने में सफल रही। शेर ने बूढ़ी दादी को देखा और उससे बात करने लगा। ओ दादी माँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही समझदार महिला हो। क्या तुम मुझसे एक सवाल का उत्तर दे सकती हो? बूढ़ी दादी ने शेर की ओर देखा और उसके सवाल की ओर मुस्कुराते हुए आवाज में उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। कहिए, कैसे मदद कर सकती हूँ? शेर ने पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, देखो वो पेड़ बहुत ऊंचा है और मुझे उसके ऊपर के मीठे मीठे फल खाने हैं। मैं कैसे उस पेड़ तक पहुंच सकता हूं? बूढ़ी दादी ने थोड़ी सोच बच्चों की तरह किया और फिर कहा, अच्छा, यदि तुम मुझे वादा करो कि तुम मेरी किसी भी कहानी को सुनकर सीखोगे और उसे अपने दिल में रखोगे, तो मैं तुम्हें उस पेड़ के फल खिला दूंगी। शेर ने खुशी खुशी वादा किया और बूढ़ी दादी की कहानी सुनने बैठ गया। बूढ़ी दादी ने उसे अपने अनुभवों, ज्ञान और समझ से भरी कहानियां सुनाई। धीरे धीरे शेर की समझ बढ़ने लगी और उसने बूढ़ी दादी से कहानियों के माध्यम से काफी सीख प्राप्त की। उसने बूढ़ी दादी की सीखों को अपने जीवन में अपनाया और आत्मसंयम और समझ से उस पेड़ तक पहुंचकर मीठे मीठे फल खाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और अनुभव से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बूढ़ी दादी ने अपने अनुभवों की मदद से शेर को सही दिशा में ले जाने का काम किया और उसकी सहायता की। इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि आयु केवल आंकड़े नहीं होती, बल्कि समझदारी और अनुभव से उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।